यार मैं ढूंढ रहा था आज न्यू भोजपुरी सॉन्ग और आ जाता है पता नहीं क्या क्या। आप लोग भी ढूंढ रहे होगे ना, न्यू भोजपुरी सॉन्ग लिखकर नया गाना सुनने का मन हो रहा होगा और जब देखो तब कुछ ना कुछ बवाल पंगा। हे भगवान, सब के सब पगला गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग गायकी पे भरोसा नहीं करते, हम लिखी गई चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, हम अच्छे म्यूज़िक पे भरोसा नहीं करते। हमें लगता है कि जब तक विवाद नहीं करेंगे ना जानबूझ करके, तब तक गाने नहीं चलेंगे। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि अच्छे कंटेंट, अच्छी वीडियो, अच्छा गाना, अच्छे लिरिक्स, अच्छा म्यूज़िक में हम फंसे रह जाते हैं। हम विवाद नहीं करते तो हमारे गाने थोड़े स्लो चलते हैं। चलते तो बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो मैं संतुष्ट हूँ, बट लोगों के नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ। बट मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड होता नहीं हूँ ऐसे फालतू की चीज़ों को देखने में, सही बताऊँ मैं, क्योंकि मुझे करना पसंद है ना देखना पसंद है। लेकिन चूंकि बात अब ज़रूरत से ज़्यादा हो गई और सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एक ही चीज़ दिख रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं किस विवाद की बात कर रहा हूँ, जो आजकल छाया हुआ है। बड़े दिनों से लोग काम कर करके तो मुझे लगता है थक गए हैं, तो फिर से विवादों का सहारा ले रहे हैं। चाहे कोई भी किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी टीम से हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बात चूंकि भोजपुरी की है और मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा जिसे आप देखने वाले सभी लोग अग्री करेंगे कि एक घटिया गाना या एक घटिया विवाद, आप उससे रिलेटेड वीडियो जो अगर डाल देते हो इंस्टाग्राम पे ना, वो वायरल बड़ी तेजी से होता है। लेकिन वो घटिया गाना करोड़ों व्यूज जो पा रहा है ना, वो व्यूज नहीं पा रहा है, करोड़ों लोगों के दिमाग में भोजपुरी के बारे में गंदी विचारधारा डाल रहा है कि यही भोजपुरी होती है। तो वो जो उससे थोड़े से पैसे कमाए गए हैं ना, वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो उससे माइंडसेट बन गया ना उन करोड़ों लोगों का, वो अगले 1000 नए गाने, बढ़िया गाने बना करके भी क्लीन नहीं कर पाएंगे इमेज को। इमेज तो वैसे ही खराब है भोजपुरी की। बचा कुचा हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स लोग छोड़ते ही नहीं है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि कुछ लोग ही काफ़ी होते हैं। कोई किसी फीमेल एक्ट्रेस के बारे में गंदा बोल रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, और जाहिलपन की सारी हद पार करके ना शब्दों पे कंट्रोल है ना उस पर। बस ये है कि मैं कहता हूँ अगर आप सच में आपको किसी की बात से आहत है तो आप उस बंदे को डायरेक्ट फ़ोन करो, आप उस बंदे से डायरेक्ट मिल लो, आप उसको जो करना है सामने जाके कर लो। आप दोनों के बीच में हो जाएगा, या तो सुलह हो जाएगी या कुछ बहुत बेकारी हो जाएगा, लेकिन आप दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन जानबूझ करके सोशल मीडिया पे आकर के बयानबाजी करना, उठ पटांग एक दूसरे के बारे में बोलना, इससे क्या समझ में आता है कि बात बदला लेने की है ही नहीं, बात कुछ है ही नहीं। बात यह है कि सिर्फ चर्चा में बने रहना है। गाने तो चल नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो क्यों ना क्यों कुछ विवाद ही किया जाए, कुछ फालतू की बात बतंगड़ हो तो उसी पे व्यूज़ इकट्ठे किए जाए और थोड़ी चर्चा में बने रहे। सर्च इंजन एल्गोरिदम के अंदर आ जाएंगे हम यही सब करके। इधर की टीम उनको बोल रही है, उधर की टीम उनको बोल रही है, कोई किसी की बेटी को टारगेट कर रहा है, कोई किसी की वाइफ को टारगेट कर रहा है, कोई किसी कलाकार को ही सीधा टारगेट कर दे रहा है, किसी के पोजीशन के बारे में गलत बोला जा रहा है। बाप रे बाप, हद मचा दी है। लगता ही नहीं किसी बड़े लिखे एक होता है ना इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो हमारे भोजपुरी के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके बड़े बड़े मैनेजर्स ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब एक मैनेजर के पास इतना वक्त कहाँ होता है भाई। आर्टिस्ट के शोज हैं, उनके शूट हैं, उनका गाना मंगाना है, ऑडियो मंगाना है, लिरिक्स चाहिए, मिक्सिंग करके देना है, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन होने, इतना तो काम होता है। कहाँ वक्त है? ये वक्त निकाला जा रहा है। और बड़प्पन कई बार ना, अगर मैं कहता हूँ छोटा बंदा आपसे आपके बारे में कुछ उल्टा बोल रहा है तो उसको जाने दो, आपके पास वक्त नहीं है। अगर आप सच में हाथी होते और कोई किसी को आपने ये मान लिया, थोड़ी देख लिया वो कुत्ता है, भौंक रहा है, गलत बेवजह भौंक रहा है, तो आप ही हाथी बन जाओ। बट आप सब तो वही कर रहे हो। तो मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत समझदारी का काम हो रहा है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। पूरा बेड़ा गर्क करके बर्बाद कर देंगे आप लोग। कंटेंट वैसे नहीं किसी के चलते हैं, और एक गंदा मैसेज भी जाएगा किन पे, जो निकलते उभरते हुए कलाकार हैं। वो तो यही सोचेंगे कि यही तरीका है, ऐसे ही हिट होना है। भैया लोग तो ऐसे ही हिट होते हैं, गाली गलौज करके, लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद करके। मतलब आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट, उनके मैनेजर्स भी जो उनको मैनेज करते हैं। मैनेजर का मतलब क्या होता है? चीज़ों को मैनेज कर देना। आप लोग तो चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। तो मैनेजर भगवान जाने आप लोग क्या करने वाले हो, क्या चाह रहे हो आप लोग। कोई थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
और मैंने कहा ना कि अगर सच में विवाद होता है, गुस्सा होता है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर, आप आहत होते हैं ना, तो आप जाके सीधी बातचीत करते हैं। ये वीडियो पे बैठ के फेसबुक पे 1 घंटे लाइव आ करके और उठ पटांग गाली गलौज करके सबको समझ में आता है यार इंटेंशन बहुत। यही इसी पैटर्न पर इतने सालों से आप लोग चल रहे हो। छोड़ दो, बदल दो। मैं तो वैसे साफ सुथरी बात करता हूँ शुरू से, ना मुझे विवादों से प्रेम है, ना विवाद में आना चाहता। लेकिन चूंकि बात भोजपुरी की आती है ना, और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं रहने वाला भले उत्तर प्रदेश का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे क्या है कि बहुत अलग अलग भाषा वाले लोग में मिलते हैं और अपनी राय देते हैं हमारी भोजपुरी के बारे में, जो कि बहुत अच्छी राय नहीं होती उनकी। वो ये कहते हैं भाई यार तुम्हारे अशारी क्या करते रहते हैं, क्या भी विवाद चल रहा है और कैसे भाषा प्रयोग करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है क्या, ऐसी सी बातें होती हैं। मत अपने परिस्थितियों का मजाक उड़वाइए आप लोग। जो जिस हालात में है अच्छे कंटेंट बनाइए, अच्छी मूवी बनाइए। चलना ना चलना एल्गोरिदम के हाथ में है, यूट्यूब के हाथ में है, जनता के हाथ में है, छोड़ दीजिए। ये नहीं कि वो नहीं मिला तो फिर उसी पुराने डर्रे पे आ गए आप लोग, खाली गलौज फलाना ढिमकाना। ढंग से लड़ना भी नहीं आता आप लोगों को। मैं कहता हूँ कि अगर सच में किसी की दुश्मनी है ना, तो आपके दुश्मन को पता होना चाहिए आपका कि आप उसको पसंद नहीं करते हो, और वो फिर जीवन पर्यंत मेंटेन कर लो फिर दुश्मनी को ही। ये क्या है, आना फिर चाटना, फिर जाना, फिर चाटना, फिर आना, फिर समझ में नहीं आता भाई। हिम्मत आप लोगों के अंदर है नहीं। आमने सामने आ जाओगे तो आवाज नहीं निकलेगी। वो भी देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को, भैया 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 तुरंत चाटना शुरू कर दोगे आप लोग। अरे हिम्मत है तो निभाओ दुश्मनी यार, चौड़े में निभाओ। मैं तो फेडअप हो जाता हूँ ये सब चीजें देख के। कंटेंट वैसे ही गानों के लिए इतना कम बचा हुआ है व्यूज का मसला, और वो भी बढ़ जा रहा है इन फालतू के चीज़ों के अंदर। इतना कंटेंट भर देते हो, फोटो लगा दोगे बड़े बड़े सुपरस्टार्स की, जनता उसी में उलझ कर रह जाती है। आप लोगों ने इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री को तो मतलब बर्बाद ही कर दिया है। वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री कई भागों में बटी हुई है, जातियों में बटी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री अलग है, एल्बम इंडस्ट्री अलग मानती है अपने आप को। कहीं एकता यूनिटी तो दिखाओ भाई। ये बात तो जनता बहुत सालों से देख रही है। कुछ नया करके दिखाओ, अच्छा करके दिखाओ, बड़ा करके दिखाओ। अंधों में काना राजा जैसी कहानी हो रखी है, पता नहीं क्या ही होने वाला है, गॉड नोज। एनीवे, इन सब के बीच में ये जो ब्लॉग बन रहा है, इसमें मैं सोचा था बनाऊंगा कुछ और ब्लॉग। पिछले 3-4 दिन में प्लान कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, भैया आपने अपने बेटे की फोटो नहीं दिखाई, वीडियो नहीं दिखाई। तो मैंने सोचा था वो वाला ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन सामने कुछ और पड़ गया, तो मैंने कहा कुछ और बातचीत से शुरू करते हैं। बाय द वे छोड़िए, सुधरने वाले ये लोग हैं नहीं। एक होता ना, कहते ना कुत्ते की धूम, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो ये लोग नहीं सुधरेंगे, और मुझे तो कोई टारगेट करना मत, क्योंकि मैंने कोई फालतू बात करी नहीं है। और टारगेट करोगे तो मैं फिर मैं वीडियो से नहीं लड़ूंगा, फिर मैं ढंग से समझा दूंगा। मेरे से पंगा लिया कोई फालतू में तो मैं तो बहुत डिफरेंट कैटेगरी का आर्टिस्ट हूँ, और मेरी जनता मुझे जानती है, मुझे बहुत प्यार करती है। मैं कभी विवादों में रहा हूँ ना, विवादों के वजह से चलता हूँ। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हो आप लोग, हम लोग का जीना दूभर हो जाता है। हमें जवाब हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं हम उस टाइप के सिंगर नहीं हैं। पंजाब इंडस्ट्री को देखा है, हरियाणा इंडस्ट्री को देखा, कभी ऐसे हरकतें नहीं करते, और करते हैं तो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, फिर आर पार हो जाता है उधर। हिम्मत है तो आर पार कर लो, और नहीं है ना तो ये कुत्ता बिल्ली वाला फाइट छोड़ दो। लड़ना है तो शेरों की तरह लड़ो, फिर कर दो कुछ बड़ा, फिर आने दो, फिर नेशनल न्यूज़ पे आने दो चर्चाएं। और नहीं तो ये फेसबुक और इस पे लाइव स्ट्रीमिंग करके नंबर ऑफ व्यूज और ये फेक पॉपुलैरिटी, सस्ती लोकप्रियता पाने के जो रास्ते हैं, ये बंद कर दो। एनीवे, हम आते हैं वापस अपनी मेन टॉपिक पे कि हम बाबू की फ़ोटो कब दिखा रहे हैं। तो मैं कल पोस्ट करूंगा अपने बेटे की पहली फ़ोटो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से। खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, नज़र ना लगाइए मेरे बेटे को, खूब प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़े, खुश रहे, मस्त रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं देते रहिएगा आप लोग। बार बार में उसके साथ वीडियोज़ ऑडियोज़ जो भी मिलता रहेगा डालते रहेंगे, पिक्चर्स फोटोज़ अब उसको रिवील कर देते हैं। तो 6 महीने का हो चुका है बेटा, और बहुत मज़ा आता है, एक अलग अनुभव है बाप बनने का। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लोग सोच रहे हैं मेरे गाने आजकल कम आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। मैं मानता हूँ ना कि हर चीज़ ज़रूरी है,
लेकिन ये चीज़ भी दोबारा थोड़ी ना आएगी, दोबारा थोड़ी ना मेरा बच्चा 6 महीने का होगा या मैं फर्स्ट टाइम फादर बनूंगा। तो मैंने ना स्टेज को बड़ा इंजॉय किया, मैं उसके साथ खेलता कूदता हूँ, समय निकालता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ, क्योंकि वो छोटा है, बहुत डर लगता है गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो आसपास रहता हूँ उसके, बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहा हूँ परिवार के साथ। और अभी बैठा हूँ अपने ऑफिस में, तो काम भी शुरू हो रखा है, अब शूट का प्लान हो रहा है, जल्दी आएंगे बैक टू बैक, एक से बढ़कर एक गाने। बहुत सारी खुशखबरियां हैं आप लोगों के लिए, वापस आ रहा है आपका सौरभ रॉयल। नमस्कार।